जी, सभी का स्वागत, सभी को नमस्कार। तो आज हम करने वाले हैं हमारे वायरस का सेकंड पार्ट। यदि आपने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है वायरस के ऊपर, ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाएँ, वहाँ पे आपको लिंक मिली हुई है, आप वहाँ से पहले इसके फर्स्ट पार्ट को देखें, ठीक है। उसके बाद में ये जो है हमारा पार्ट कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, सेकंड पार्ट वायरस के ऊपर। तो इससे ऊपर तक हम पढ़ चुके थे। ओके, सो अभी नेक्स्ट देखते हैं कि प्रोग्राम इंटरफेयर और फाइल इंटरफेयर वायरस ये क्या होते हैं। ठीक है, यह एक परंपरागत वायरस है जो स्वयं में कोड को, ठीक है, अन्य प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में छिपा लेता है। मतलब ये ऐसा वायरस है जो खुद को किसी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के अंदर छिपा लेता है। ओके, इस वायरस का मुख्य उद्देश्य है बिजनेस या व्यवसायिक एप्लीकेशन, ठीक है, यूटिलिटी प्रोग्राम या फिर एक गेम को भी हानि पहुंचाने के लिए उपयोग में किया जाता है। मतलब इसका मुख्य जो कार्य है वो बिजनेस पर्पज और जितने भी यूटिलिटी प्रोग्राम या फिर जो गेम्स वगैरह है इनको क्रैश करने के लिए, क्रैक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये वायरस जब एक कंप्यूटर प्रोग्राम को संक्रमित करते हैं तो उसी समय स्वयं को कॉपी कर लेते हैं। मतलब इनके अंदर एबिलिटी होती है कि जैसे ही ये किसी प्रोग्राम को क्रैक करना शुरू करते हैं तो ये खुद की कॉपी बनाने लग जाते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है संडे, ठीक है, कैस्केड और मल्टीपेटेड वायरस। ठीक है, जो कि क्या है, एक बूट सेक्टर फाइल इंजेक्टर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा वायरस क्या नाम है इसका। इसका है मल्टी पेरिडेट वायरस। ठीक है, ये क्या होता है, यह फाइल तथा बूट वायरस का हाइब्रिड है। मतलब हमने पहले फाइल वायरस पढ़ा था जो फाइल के अंदर जाता है, बूट वायरस पढ़ा था जो कि क्या करता है, कंप्यूटर की बूटिंग को मतलब ख़राब करता है ना। तो ये उन दोनों का मिला जुला रूप है। मतलब ये बूटिंग को भी प्रभावित करेगा और इसके अलावा फाइल को भी क्रैप्ट कर देगा। ठीक है, ये एक हाइब्रिड वायरस है जो अन्य प्रोग्राम को निष्पादित करने पर संक्रमित होता है। मतलब जो जिसके अंदर ये छुप गया, जैसे ही हम उस प्रोग्राम को क्या करते हैं, रन करते हैं, निष्पादित करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, यह वायरस एक डिस्क के बूट रिकॉर्ड को भी संक्रमित करता है। ठीक है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। इसके एग्जाम्पल है फ्लिप टिकिला, ठीक है, और इन्वेंटर जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। इसके बाद में है माइक्रो वायरस। माइक्रो वायरस क्या होते हैं, फॉर्मेटिंग को लागू करने हेतु कमांड का रिकॉर्ड। ठीक है, मतलब फॉर्मेटिंग, जैसे ही अपने फॉर्मेट करते हैं, ठीक है, फॉर्मेट करते हैं किसी चीज़ को, तो उसके लिए ये क्या करता है, उसके रिकॉर्ड्स को प्रभावित करता है। ठीक है, फॉर्मेट के रिकॉर्ड को प्रभावित करता है। मैक्रो वायरस एक नए प्रकार का वायरस है जो उन प्रोग्राम या फाइलों को क्षति पहुंचाते हैं जो स्वयं को मैक्रो का उपयोग करते हैं। ठीक है, जो स्वयं मैक्रो का उपयोग करते हैं। ठीक है, मैक्रो जो एप्लीकेशन मैक्रो का यूज़ करती है ये उसी को प्रभावित करता है। ठीक है, जैसे इसके कुछ एग्जांपल हैं डीएमवी, न्यूक्लियर, ठीक है, और वर्ड कॉन्सेप्ट जैसे। ओके, नेक्स्ट है स्क्रिप्ट वायरस क्या है। स्क्रिप्ट वायरस सामान्य स्क्रिप्ट भाषाओं पर आधारित होते हैं जिन्हें ईमेल के माध्यम से फैलाया जाता है। ठीक है, मतलब ये एक इंटरनेट से फैलने वाला वायरस भी है। ठीक है, स्क्रिप्ट का मतलब जैसे ही अपने कोई भी मान लीजिए ईमेल किसी को भेज रहे हैं या सेंड कर रहे हैं तो अपन उसके लिए स्क्रिप्ट बनाते हैं। ठीक है, एक डायग्राम बनाते हैं, तो ये उसी स्क्रिप्ट के अंदर क्या कर होता है, खुद को हाइड कर लेता है ना, किसी डॉट के रूप में या फिर कोई ऐसे ही मतलब कोई शब्द बन जाता है ये। ठीक है, कोई करेक्टर बन जाता है, इंटीजर बन जाता है और उसके अंदर छिप जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसके कुछ वेरिएंट्स हैं जैसे कि आई लव यू जैसे। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल हैं। इसके बाद में पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या होता है, यह एक प्रकार का वायरस है जो स्वयं के कोड को प्रत्येक बार अलग अलग तरह एनक्रिप्ट करता है और उसे डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। मतलब ये जो पॉलीमॉर्फिक वायरस है ना, ये क्या करता है, ये अपने डाटा को बदलता रहता है, जिससे कि एंटीवायरस जब भी इसे स्कैन करता है तो ये हर बार अपने डाटा को चेंज कर लेता है, जिससे कि एंटीवायरस को मिलना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको सर्च नहीं किया जा सकता, डिटेक्ट करने में बहुत कठिनाई होती है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं ईवल और विजुअल सॉरी वर्सल और कैस्केड जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं अपने स्टेल्थ वायरस क्या होता है। स्टेल्थ वायरस, यह वायरस एक प्रकार का वायरस है, ठीक है, जो एक ऐसी तकनीक का उपयोग करता है जिसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे कि अपने पीछे क्या पढ़ा था, अपने स्क्रिप्ट वायरस पढ़ा था, ये उसी की तरह है। ठीक है, ये अपने क्या करता है, कोड को चेंज करता रहता है जिससे इसको ढूंढा नहीं जा सकता। ठीक है, यह वायरस डिस्क के रीड राइट हेक्टर को भी प्रभावित करता है। मतलब किसी डिस्क के अंदर रीड राइट जैसे जो ऑप्शन होते हैं उसको प्रभावित करता है। मतलब ना तो आप किसी जब ये वायरस किसी को प्रभावित करता है, इन्फेक्ट करता है, तो ना तो आप उसको पढ़ सकते हो और ना ही आप उसके अंदर कोई चेंज कर सकते हो। ठीक है, फाइल के अंदर वो ओपन ही नहीं होती है ना। नेक्स्ट है मेमोरी रेजिडेंट। तो इस प्रकार का वायरस स्थायी वायरस होता है
जो कंप्यूटर की रैम मेमोरी में रहता है, ठीक है, जो किसके अंदर रहता है, रैम के अंदर रहता है। इस वायरस का मुख्य उद्देश्य है रनिंग एप्लीकेशन की प्रोसेस में बाधा डालना होता है, ठीक है। अपनी जितनी भी रनिंग एप्लीकेशन है, मतलब बैकग्राउंड के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन रन हो रही है वो किसके अंदर होती है, रैम के अंदर होती है। और ये मेमोरी रेजिडेंट कहाँ पे होता है, ये रैम के अंदर ही बैठा होता है ना, रैम मेमोरी के अंदर बैठा होता है। और ये बैकग्राउंड के अंदर जितनी ऐपें चल रही है, एप्लीकेशन रन हो रही है, उन सभी को क्या करता है, क्रैप्ट करने लग जाता है, जिससे कि हमारा जो पीसी है वो ख़राब होने लग जाता है, ठीक है, धीरे धीरे। नेक्स्ट है हमारा नेटवर्क वायरस। नेटवर्क वायरस को विशेषतः एक नेटवर्क में जैसे लोकल एरिया नेटवर्क तथा इंटरनेट में भी फैलाने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। मतलब नेटवर्क वायरस को इंटरनेट के अंदर क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, ठीक है, इंटरनेट को क्रैप्ट करने के लिए। यह सामान्यतः एक डिस्क या ड्राइव में होता है जिसके एक नेटवर्क में शेयर किया गया है, ठीक है। मतलब जैसे ही कोई नेटवर्क के अंदर वायरस ये शेयर होता है और वो जो नेटवर्क है किसी पीसी से कनेक्ट होता है तो ये उसके अंदर आ जाता है और कहाँ पे आके बैठ जाता है, डिस्क या ड्राइव के अंदर आके बैठ जाता है, ठीक है। इसके बाद में है ईमेल वायरस। नाम से पता चल रहा है ये क्या है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे ईमेल के साथ अटैच किया जाता है, ठीक है। जैसे कि अपने पहले हमने पढ़ा था, ईमेल वायरस का एक और प्रकार था जैसे कि स्क्रिप्ट वायरस था, जो कि ईमेल के माध्यम से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये पूरा एक ईमेल है, वो तो ईमेल के अंदर छुप के जाता है। और ये जो वायरस है ये पूरा का पूरा एक ईमेल बन के भेजा जाता है ना, जिसे किसी अटैचमेंट के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट यहाँ बांटा जाता है, ठीक है। एक फेक ईमेल बना के उसे भेज दिया जाता है, ओके। नेक्स्ट है चार्ट एंड इंस्टेंट मैसेजिंग वायरस, ठीक है। तो इस प्रकार के वायरस एक एसेंस्ड मैसेजिंग एप्लीकेशन जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, ठीक है, आदि के माध्यम से फैलते हैं। मतलब कि ये क्या है, एक चैट वायरस है, ठीक है। मतलब इसको चैट के माध्यम से भेजा जाता है। चैट वाले जितने भी एप्लीकेशन है, फिर चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ठीक है, टेलीग्राम हो, ट्विटर हो, तो ये उनके माध्यम से भेज दिया जाता है, ठीक है। ये वायरस कॉन्टैक्ट लिस्ट में नकली पहचान बना देते हैं, ठीक है। मतलब कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर फेक आइडेंटिटी बना देते हैं। इसका एग्जाम्पल है जितुक्स, ठीक है। इसके बाद में लॉजिक बॉम्ब या टाइम बॉम्ब, ठीक है। टाइम बॉम्ब, जैसे कि टाइम बॉम्ब क्या होता है, टाइम बॉम्ब एक विशिष्ट टाइम के अंदर आके फट जाता है। उसी प्रकार ये जो वायरस है ये क्या करता है, ये वायरस एक विशिष्ट कार्य को करने के लिए एक दिनांक या समय पर सक्रिय होता है। मतलब एक फिक्स टाइम के ऊपर इसको इस प्रकार से प्रोग्राम किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए 25 फेब को, ठीक है, ये क्या होगा, ये मान लीजिए कि फट जाएगा, है ना, ठीक है। फटने का मतलब ये वायरस एक्टिवेट हो जाएगा और पीसी को क्या कर देगा, करप्ट कर देगा, ठीक है। बड़ी बड़ी जो संस्थानें हैं उनको हानि पहुंचाने के लिए, क्षति पहुंचाने के लिए, उनका नाम खराब करने के लिए ये जो टाइम बॉम्ब या लॉजिक बॉम्ब है इस वायरस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी मालवेयर के ऊपर होने वाली है और मैं आपको आज ही प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अगर आपने इस वीडियो से पहले इसके जो फर्स्ट पार्ट है उसको नहीं देखा तो आप सबसे पहले उसको देखिए, ठीक है। और ये जो नोट्स हैं ये नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाइए और इसको देखिए, ओके।